माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी इस पूरे प्रकल्प के सहयोगी और शुभचिंतक गण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे परिकल्प की परिकल्पना के लिए जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इस पूरी परिकल्पना साकार रूप से हम सब के सामने दिखाई दे रही है, परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की, इसके लिए पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज और इस पूरी परिकल्पना को साकार कर रही साध्वी मां रितंबरा जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी परिकल्पना को साकार वहां पर किया गया है जो हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देती है। और न केवल वात्सल्य ग्राम की परिकल्पना के माध्यम से हमने वहां पर साक्षात इस बात को अनुभव किया है कि जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बालिकाओं को गले लगा करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का अभिनव कार्यक्रम कैसे चल सकता है। वात्सल्य ग्राम उसका एक अभिनव उदाहरण है। और ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रहा है, उस समय परम शक्तिपीठ और इस वात्सल्य परिवार के द्वारा कोविड केयर सेंटर, वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। मैं इसके लिए साध्वी रितंबरा जी और उनके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं देश के अंदर कोरोना महामारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। जहां पर देश का नेतृत्व ही स्वयं मार्गदर्शन के लिए और सहयोग के लिए आगे बढ़कर के कार्य कर रहा हो, उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, और खासतौर पर धार्मिक जगत से जुड़े हुए लोग, आम जनमानस को और उन लोगों को जो इस आपदा के समय में भी नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर सकें, तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई हमारी और भी आसान हो सकती है। हम सब यक्ष के उस प्रश्न को नहीं भूले होंगे जो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछे थे। धर्मराज युधिष्ठिर से जब पूछे थे कि विपत्ति में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है,
तो उन्होंने कहा उसका धैर्य, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अधीरता दिखाने का प्रयास किया है, देश की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। अगर हम देखें, भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी का देश, और 135 करोड़ की आबादी के देश में पॉजिटिविटी और जो मृत्यु दर है, ये दोनों दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में, यूएस है, यूके है, यूरोप है या ब्राजील है, किसी भी देश की तुलना में अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम है, सबसे कम है। लेकिन उस सब के बावजूद उन लोगों ने भारत की छवि को दुनिया के सामने ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जैसे महामारी के सामने यहां पर कुछ हुआ ही न हो। लोगों के बीच में स्थिति को इतनी पैनिक बनाने का प्रयास किया, इतने नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वास्तव में उनके इस कृत्यों पर मन में क्षोभ भी होता है। लेकिन हम सब एक आपदा से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं।